आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था पूरी तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो चूंकि तीनों हमारा छोटा छोटा सा टॉपिक है, तो इन तीनों को हम लोग आज ही कवर कर लेते हैं एक ही क्लास में। चलिए देखा जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आप इस चीज़ को जानते भी हैं पहले से। क्या लिखा हुआ है देखिए वाटर पोल्यूशन के बारे में। अच्छा, मान लीजिए यदि वाटर पोल्यूशन कुछ देर के लिए सपोज कीजिए कि यदि आपको यहाँ पे ना पढ़ाया जाए, तो क्या वाटर पोल्यूशन के बारे में यदि 4 लाइन 5 लाइन आपको लिखने के लिए कह दे तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख देंगे। वाटर पोल्यूशन के बारे में आपने 5, 6, 7, 8, 9 तक आपने पढ़ा है। वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है ना। लेकिन नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए वाटर पोल्यूशन के बारे में जानते हैं कि आखिर लिखा हुआ क्या है। अब है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखिए, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। पिछले वाले यानी कि पिछले कुछ क्लासों में हमने आपको बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है ना। जैसे ऑर्गेनिक में क्या था, ऑर्गेनिक में बेसिकली हमारे वैसे, चलिए अब हम आपको एक बार याद ही दिला दे रहे हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेसिकली हम लोगों ने शायद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में पढ़ा था, है ना। कुछ याद आ रहा है? शायद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आ गया, देखिए ध्यान से इस चीज़ को देखिए। कहाँ गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे कहीं था, हमको याद आ रहा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे। चलो सॉरी, ये है आपका केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। चलिए केमिकल इंडस्ट्री में देखिए, हमने आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब बताया था। देखिए ऑर्गेनिक में आपका क्या क्या आता है, यदि हम लोग बात करें ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक में आपका पेट्रोकेमिकल आता है। पेट्रोकेमिकल मतलब वो सारे प्रोडक्ट जो कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से बनते हैं, है ना, वो आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिकल में। और इनऑर्गेनिक में जो कि थोड़ा बहुत खतरनाक केमिकल है, जो कि बिल्कुल केमिकल ही है पूरी तरीके से वो, है ना। जैसे आपका था सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा एस, कॉस्टिक सोडा, ये सब क्या आपका इनऑर्गेनिक केमिकल है ना। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है आज के हमारे टॉपिक में। चलिए दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे, वाटर पॉल्यूशन का। तो वाटर पॉल्यूशन जो है ना, दोनों प्रकार के केमिकल से होता है। देखिए यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, चाहे वो आपका कोई केमिकल हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कुछ भी हो, इन प्रकार के चीजों से आपका वाटर पॉल्यूट होता है, ठीक है। और ये सारा का सारा पॉल्यूशन कौन फैलाएगा? इंडस्ट्री फैलाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ऑर्गेनिक बोलो चाहे इनऑर्गेनिक बोलो, जब वेस्ट के रूप में ये बाहर आएगा फैक्ट्री से, तो ये क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट ही कहलाएगा। यानी कि इंडस्ट्री से जब ये बाहर आएगा वेस्ट के रूप में, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट ही कहलाएगा। तो इस वजह से जो है आपका वाटर पॉल्यूट हो जाता है। अच्छा, क्या इसको केवल बाहर रिलीज करने से पॉल्यूट होता है वाटर हमारा? नहीं, इसको पानी में रिलीज करने से हमारा जो है पानी पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। आगे, द मेन कल्प्रिट्स इन दिस पोल्यूशन आर पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि वाटर को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, सबसे ज़्यादा वो पॉल्यूट करते हैं, यानी कि वो मेन कल्प्रिट है, दोषी है वो सबसे बड़ा, ठीक है। कौन कौन? पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ये चारों का चारों जो है ना, ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक वेस्ट सबसे ज़्यादा वाटर में रिलीज करते हैं, जिस वजह से हमारा पानी गंदा हो जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। आगे, ऑल द इंडस्ट्रीज रिलीज डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, लीड, मरकरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड रबर इनटू द वाटर बॉडीज। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे इंडस्ट्री के नाम लिए हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सारे के सारे जो हैं अपने ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक वेस्ट को पानी में डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से हमारा पानी गंदा हो जाता है। इसके अलावा ये लोग और क्या रिलीज करते हैं? देखिए, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, लीड, मरकरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल, प्लास्टिक और रबर। जब इतना खतरनाक खतरनाक चीज़ हमारा पानी में आएगा, रिलीज होगा वो चीज़, तो क्या पानी हमारा गंदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन के बारे में। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद है थर्मल पॉल्यूशन, इसके बारे में भी जान लीजिए। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट इज रिलीज्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे फैक्ट्री हैं, ऐसे बहुत इंडस्ट्री हैं जो कि अपने सामान को बना तो लेते हैं, उसके पास हॉट वाटर भी कलेक्ट हो जाता है एज अ वेस्ट,
यानी कि मान लीजिए कोई भी अपने फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, ठीक है, उन्होंने अपना काम कर लिया लेकिन उसके पास जो है हॉट वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो चुका है, तो उसको बिना ठंडा किए पानी में छोड़ देते हैं, यानी कि बिना ठंडा किए उसको पानी में रिलीज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे बताइए कि जब गर्म पानी को एकदम पूरा हॉट वाटर को आप डायरेक्टली पानी में रिलीज करेंगे, चाहे वो नदी में करे, चाहे तालाब में करे, चाहे पोखर में करे, कहीं पे भी करे, तो क्या पानी में रहने वाले जीव जंतु को समस्या होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो भाई गर्म पानी यदि आपके शरीर के ऊपर ही उजला जाए तो कितना खतरनाक हो जाएगा। तो जब आप गर्म पानी डायरेक्टली पानी में रिलीज करेंगे, नदी में रिलीज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा, जीव जंतु जो हमारे पानी में है उसको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद वेस्ट विच आर जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन कॉज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरिजेस। देखिए, तो जो खास करके वेस्ट जो है ना वो आपका न्यूक्लियर प्लांट से जो निकलता है, यानी कि वो वेस्ट जो कि आपका वेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, न्यूक्लियर से निकलता है और वेपन प्रोडक्शन से निकलता है। वेपन प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे हथियार, गोला बारूद जैसे बनाया जाता है, वहाँ से जो ये सब सारे हमारे वेस्ट निकलते हैं बाहर, वो अलग अलग प्रकार के बीमारी को न्योता देते हैं, जैसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट। बर्थ डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? आप देखते हैं कोई बच्चा यदि पैदा होता है तो किसी का हाथ नहीं होता है एक, या फिर किसी का पैर आधा होता है आधा नहीं होता है, वो बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ, बचपन से। या फिर कोई बच्चा बचपन से अंधा होता है, या फिर कोई बच्चा सुन नहीं सकता है बचपन से ही, है ना। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब वेस्ट के कारण हुआ। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट, न्यूक्लियर का वेस्ट और वेपन प्रोडक्शन का वेस्ट जो है ना बड़ा खतरनाक होता है, जहरीला होता है। तो बचपन में जो बच्चे आपको देखते हैं किसी प्रकार से डिसेबिलिटी को वो सामना कर रहे हैं, मतलब कि बचपन से उसके पास कोई ना कोई बीमारी है, वो इन्हीं सब की वजह से होता है। और मिसकैरेजेस मतलब जब बच्चे गर्भ में रहते हैं, अपने माँ के कोख में रहते हैं, तो उसके कोख पे भी असर पड़ता है इन सारे वेस्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं देना चाहूँ तो आपको दे सकते हैं हम, जब जापान पे एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जब जापान के ऊपर एटम बम गिराया गया था, तो लगातार कुछ सालों तक जो है ना जापान में बच्चे लंगड़े या फिर अंधे इसी प्रकार के बच्चे पैदा होते थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो उसका जो धुआं था एटम बम का, उसका जो स्मोक था, वो जिसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो बड़ा खतरनाक था। ठीक है, तो ये इतना खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, सॉल्ट्स एंड गार्बेज मेक्स दिस सॉइल यूजलेस। यदि आप जमीन को खोद के उसमें शीशा को दफन कर देना, हार्मफुल जो केमिकल है उसको दफन कर देना, सॉल्ट को, गार्बेज को, अलग अलग प्रकार के कचरे को जमीन के नीचे दफन कर देना, ये भी एक प्रकार से हमारा थर्मल पॉल्यूशन ही है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इससे क्या होता है, हमारा पूरा जो मिट्टी है वो यूजलेस हो जाता है। यूजलेस का मतलब बेकार हो जाता है। ठीक है, आगे इट ऑल्सो अफेक्ट्स अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए, आप हार्मफुल केमिकल को, ग्लास को, सॉल्ट को, गार्बेज को जमीन के नीचे दफन कर रहे हैं, तो क्या हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे है वो खराब होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो ये सारा का सारा समस्या हमको झेलना पड़ता है थर्मल पॉल्यूशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा नॉइज पॉल्यूशन। इसके बारे में, नॉइज मतलब क्या? अनवांटेड साउंड, है ना, अनवांटेड साउंड। देखिए, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। ये सारा क्या हमारा मशीन ही तो है। जैसे जहाँ पे काम होते रहता है, आप देखते होंगे हमेशा आवाज ही होते रहता है ना। जहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, मॉल बन रहा है, हमेशा वहाँ पे आवाज आता ही रहता है। तो इंडस्ट्रियल हो चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री का इक्विपमेंट हो, यानी कि फैक्ट्री का कोई भी मशीन हो, जनरेटर हो, इलेक्ट्रिक ड्रिल। इलेक्ट्रिक ड्रिल का मतलब आप देखते हैं रोड को खोदा जाता है ना, थर 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 ऐसे करके जेसीबी के द्वारा। तो वो सारा का सारा क्या करता है? नॉइज क्रिएट करता है। ये वो भी एक पोल्यूशन ही है। आवाज होना भी अपने आप में एक पोल्यूशन है ना। तो ये सब चीज होता है। नॉइज कॉज इरिटेशन, एंगर एंड स्ट्रेस। नॉइज से होता क्या आपको? इरिटेशन होता है, चिढ़ हो जाता है ना, एंगर, गुस्सा आता है आपको, स्ट्रेस, आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। लगातार यदि आपके पास खड़खड़ 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 होते रहे तो ऑब्वियस बात है किसी को भी चिढ़ आ जाएगा, कोई भी गुस्सा हो जाएगा, है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। ऑल्सो नॉइज कैन इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। और नॉइज से जो थोड़ा बहुत गंभीर बीमारी से जुड़ रहा होता है, यानी कि जो गंभीर बीमारी से गुजर रहा होता है, वैसे आदमी को, खास करके जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है,
है ना, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी उसका बढ़ जाता है, केवल और केवल नॉइज से। बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया आज के क्लास में वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, तीनों हमने यहाँ पे आज देख लिया है। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि अभी तक आपने जो है ना ये पढ़ा कि किस किस प्रकार से हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता है ना, कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार का पोल्यूशन हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा, एयर, वाटर, थर्मल और नॉइज पोल्यूशन। लेकिन अब हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इन सबको कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना, इसको खत्म कैसे किया जाए, इसी के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास यानी कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पे आप लोगों को डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।